अभी कुछ साल पहले एक मौलाना साहब को उन्होंने ये तहकीक मारी कि भाई करबला में बड़ा पानी मौजूद था। यानी ये सुन्नी जो है ये जो बयान करते फिरते हैं कि भाई जो है करबला में हज़रत इमाम हुसैन को 3 दिन प्यासा रख करके अहले बैत पाक को 3 दिन प्यासा रख करके शहीद किया गया। तो कहा ये सब बातें गढ़ी हुई हैं, मौजू हैं। ये करबला के वाक़यात में थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला पैदा करने के लिए ये सारी बातें कर दी जाती हैं, वरना जो है करबला में खूब पानी था। हज़रत इमाम हुसैन गुस्ल भी फरमा रहे थे, वुज़ू भी हो रहा था और साफ पानी पिया भी जा रहा था। तो बिहम्दिल्लाह ताला मुझसे हज़रत मौलाना आकिल साहब क़िबला ने मौलाना अब्दुल कादिर साहब के ज़रिए रुजू किया और उन्होंने कहा कि मियाँ से कहिए कि इस मौजू पर एक तहरीर आ जाए। तो बिहम्दिल्लाह ताला मैंने रिवायत बे आबो दाना की तहकीक इस नाम से तकरीबन 25 सफ़हात में मैंने वो मकाला कलमबंद किया और उसके बाद बिहम्दिल्लाह ताला वहाँ से एक तौबा और रुजूनामा भी आया था उनका। फिर बाद में मुझे मालूम चला कि हज़रत मौलाना तौफीक अहमद साहब क़िबला नईमी ने भी इस मौजू पर एक किताब और एक रिसाला लिखा है। इन्होंने मुझसे राब्ता फरमाया और उसका नाम इन्होंने रखा कुर्रतुल ऐन फी तहक़ीक़ मनइल माए मिनल हुसैन। हालांकि मैंने इनसे अर्ज़ किया कि आप कुर्रतुल ऐन की जगह दमुल ऐन कर दें तो ज़्यादा मौजू के मुनासिब होगा। कुर्रतुल ऐन का मतलब आँख की ठंडक। अब हज़रत इमाम हुसैन से पानी रोका जा रहा है, वहाँ पे आँख की ठंडक कहें तो ज़्यादा मौजू मुनासिब नहीं लगता। वहाँ पे अगर कहें दमुल ऐन यानी आँख का आंसू तो ये ज़्यादा मुनासिब है। और चूँकि दम भी एक पानी होता है, माँ होता है, तो वो मुनासिब बात ज़्यादा बेहतर बैठती है। बहरहाल हज़रत ने किताब लिखी, मुझे पेश की, मैंने उस पर अपना मुकदमा भी लिखा। तो निहायत ही इल्म शख्सियत है और जमात का काम सुन्नी मुसलमानों याद रखना उलमा से ही चलता है। उलमा ही वरसतुल अंबिया होते हैं और उलमा ही के बारे में कहा गया है कि अगर किसी शहर में जैसे आज कुज़ात का जैसे बहुत सारे कुज़ात सल्तनत इस्लामिया नहीं है, तो कहा गया कि भाई आलम उलमाए बलद जो मरजउल फतावा है, जो शहर का सबसे बड़ा आलिम है, वो अल्लाह की जानिब से हाकिम शरा का कायम मकाम है। यानी जो काम हाकिम शरा के जिम्मे होते थे वो आलम उलमाए बलद के जिम्मे होते हैं। तो जमात का काम उलमा से चलता है। अल्लाह ताला ने इनको इल्म अता फरमाया और अशरफियत और रज़वियत का संगम बनाया है। भाई अशरफी होना, अशरफी भी हमारे हैं, रज़वी भी हमारे हैं, बरकाती भी हमारे हैं, नईमी भी हमारे हैं। अहले सुन्नत में याद रखो सुन्नी मुसलमानों, सिलसिलों के नाम पर ये जो तफरीक मचाई जा रही है, झगड़ा किया जा रहा है, फसाद मचा जा रहा है, इख्तलाफ किया जा रहा है, ये जायज़ नहीं है। ये खानकाहें ये जोड़ने के लिए आई थी, तोड़ने के लिए नहीं आई थी। ये इन सिलसिलों का काम जोड़ना था। सिलसिला कहते हैं चेन को, और जो चेन टूटी हुई हो वो सिलसिला नहीं होता। सिलसिलों का काम जोड़ने का था, सिलसिलों का काम तोड़ने का नहीं था। तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। तुम जोड़ने के लिए आए हो, तोड़ने के लिए नहीं आए हो। खानका का काम ये था। खानकाहों का काम क्या था? खानकाहों का काम तज़किया नफ्स का था, तस्फिया बातिन का था, रियादत व मुजाहिदा का था। और आज तो ऐसा महसूस होता है हजरत मुफ्ती साहब कि जिस तबके को सबसे ज्यादा तज़किया नफ्स और तस्फिया बातिन की जरूरत है वो यही अरबाब खानका का ही तबका मालूम देता है। सबसे ज्यादा तज़किया नफ्स की जरूरत इन्हीं को है। हसद, जलन, बुग़्ज़, कीना, तकब्बुर, गुरूर, यानी नफ्स को, दिल को इनसे पाक करने का काम खानका और अरबाब खानका का था। खानका किसे कहते हैं? फुकान सूफिया ने फरमाया जाए बूदन दरवेशां, जहां पर चंद दरवेश अल्लाह वाले दरवेश बैठ जाएं, बस वही जगह का नाम खानका है, वही खानका है। मस्त जो ज़र्फ उठा ले वही पैमाना बने, और जिस जगह बैठ के पी ले वही में खाना बने।
जहां अल्लाह वाले बैठ गए दरवेश, वही जगह खानकाह है। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि खानकाह वो जगह है जहां जाह की जीम और बाह की बे खत्म की जाती है। आपके समझ में नहीं आया? जाह की जीम और बाह की बे खत्म की जाती है। जाह माने होता है जाहो मंजिलत, तकब्बुर, गुरूर, हसद, जलन, बुग़्ज़। और बाह कहते कुव्वत बाह यानी शहवत, ख्वाहिशात, इश्क़ मजाजी, इश्क़ गैरुल्लाह। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि खानकाह वो जगह है जहां पर जाह की जीम और बाह की बे को खत्म किया जाता है। जाह की जीम और बाह की बे निकाली जाती है, और जब जाह की जीम और बाह की बे निकल जाती है तो क्या रह जाता है? तो आह रह जाता है, आह रह जाता है। और जब आह रह जाता है तो आह और अल्लाह के दरमियान ज्यादा फासला नहीं रह जाता। आह और अल्लाह के दरमियान ज्यादा फासला नहीं रह जाता। देखो आला हजरत ने कितनी प्यारी बात फरमाई। आला हजरत फरमाते हैं, यादे गेसू जिक्र हक है आह कर, यादे गेसू जिक्र हक है आह कर, दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा। यानी जब तू इश्क़े मजाजी को छोड़ करके इश्क़े हकीकी की तरफ आएगा, यानी इश्क़े मजाजी को छोड़ करके इश्क़े हकीकी की तरफ आएगा, इश्क़े रसूल का जाम पिएगा और जिक्र हक करेगा, और उस जिक्र हक में आह खींचेगा और महबूब के गेसुए पाक को याद करेगा, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के गेसुए पाक गर्दन शरीफ से जब नीचे आते हैं और नीचे आकर के इस तरह मुड़ते हैं तो वो लाम की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। तो गेसुए पाक की याद में लाम दिल में पैदा होगा, और जब उस आह के दरमियान में लाम आएगा, यानी अलिफ और हा के दरमियान जब लाम आएगा तो वो आह आह नहीं रह जाएगा, वो अल्लाह हो जाएगा। याद गेसू जिक्र हक है आह कर, दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा। तो सुन्नी मुसलमानों, ये आह का कमाल है, और ये आह जाह की जीम और बाह की बे खत्म करने के बाद पैदा होती है, और इस आह को खानकाह में पैदा करवाया जाता था। ये खानकाहों का काम था। खानकाहों का काम लड़वाने का नहीं था, खानकाहों का काम मोहब्बत का था, उल्फत का था, इत्तेहाद का था। सुन्नी मुसलमानों में भाईचारगी का दर्स देने का काम खानकाहों का था। मगर आज उन्हीं खानकाहों में अदावतों और नफरतों का दर्स दिया जा रहा है, इख्तिलाफ और इंतशार की बातें सिखाई जा रही हैं, और लड़ाई मारकाट। यानी आप गौर कीजिए, आज जमात अहले सुन्नत में उलमाए किराम तवज्जो फरमाएं, जमात अहले सुन्नत में ये ज्यादातर इख्तिलाफ और इंतशार किस बुनियाद पर कायम है? अगर आप इसकी जड़ में पहुंचेंगे, इसकी जड़ में जाएंगे, तो आपको मालूम होगा कि ज्यादातर इख्तिलाफ ये पीरी मुरीदी के कारोबार की वजह से पैदा हो रहा है। जब से पीरी मुरीदी कारोबार बन गया, सुन्नी मुसलमानों, जब से पीरी मुरीदी कारोबार हो गया, अहले सुन्नत में इख्तिलाफ और इंतशार शुरू हो गया है। एक जमाना था कि जब यही सिलसिलाए बैत उल्फत, मोहब्बत, भाईचारगी का सबब होते थे, और आज ये अदावतों, नफरतों, इख्तिलाफ, इंतशार, लड़ाई मारकाट का बाइस बन गए हैं। बड़े निहायत ही अफसोस की बात है मुसलमानों, ये सब कारोबार बना दिया है। रह गई वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़े तबई न रही, शोला मकानी न रही, रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। आज आप देखें कितनी खानकाहें हैं आज ऐसी जो आज अपने हकीकी मकसद पर काम कर रही हैं। निहायत ही चंद खानकाहें आपको नजर आएंगी, इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबकी बात नहीं करता। डॉक्टर इकबाल के बकौल, डॉक्टर इकबाल ने कहा, कुम बिइज़्निल्लाह कह सकते थे जो रुखसत हुए, कुम बिइज़्निल्लाह कह सकते थे जो रुखसत हुए, खानकाहों में मुजावर रह गए या गोरकन, खानकाहों में मुजावर रह गए या गोरकन। तो आज मौजूदा जमाना ये दौरे जवाल है, इन्हितात है, इसमें अपना ईमान बचा कर चले जाओ, और जो हमारे फराइज हैं, वाजिबात हैं, उसको पूरा करके चले जाओ। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ज़रूरियात दीन और ज़रूरियात अहले सुन्नत, साबितात मुहकमा, ये तीन दर्जे बहुत अहम हैं।